नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कन्वेंशनल लोको में लगे रिले तथा रिले के प्रकार तथा रिले को किस प्रकार से बेच करते हैं तथा रिले के इंटरलॉक तथा किस कंपनी के रिले लगाए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। साथियों, कन्वेंशनल लोको में जो रिले लगाए गए हैं उनको हम यह डिनोट किए हैं तो क्यू से, अर्थात ये क्यू लिखा गया है तो हमारे कन्वेंशनल लोको में ये रिले को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी रिले का यदि नाम लिया गया है, मान लीजिए कि साथियों जैसे 44 लिखा है, इसके पहले Q44 लिख गया तो हमारा ये क्या है, Q44 रिले है। अर्थात रिले को हम Q अक्षर से प्रदर्शित किए हैं। साथियों, जो कन्वेंशनल लोको में रिले लगाए हैं, रिले का काम क्या है? साथियों, रिले एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज या करंट की मात्रा या कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जांच करने के लिए लगाया गया है। इस रिले में दो भाग होते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस होता है और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। इन सभी की जांच रिले इनर्जाइज होकर या डी इनर्जाइज होकर करती है। यानी कोई भी रिले है वह किसी उपकरण की जांच या किसी उपकरण की सुरक्षा इनर्जाइज होकर करती है या डी इनर्जाइज होकर करती है। साथियों, कन्वेंशनल लोको में हम देखते हैं कि रिले कितने प्रकार के लगाए गए हैं। कन्वेंशनल लोको में साथियों दो प्रकार के रिले लगाए गए हैं, एक इलेक्ट्रिकल रिले और एक मैकेनिकल रिले। साथियों, देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रिले जो हमारे लगाए गए हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोल्टेज रिले और एक होता है करंट रिले। वोल्टेज रिले, जो रिले वोल्टेज के माध्यम से ऑपरेट होते हैं उसे हम वोल्टेज रिले कहते हैं। अब वोल्टेज रिले में साथियों जैसे Q20 हो गया, ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले, Q30 लो वोल्टेज रिले, QOP1 ट्रैक्शन पावर सर्किट का ओवर अर्थ फॉल्ट रिले, QOP2 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 का अर्थ फॉल्ट रिले तथा QA ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट का रिले तथा QCVR आर्नो की जांच करने वाला रिले। अर्थात साथियों Q20, Q30, QOP1, QOP2, QOA, QCVR ये हमारे सारे वोल्टेज रिले हैं। अब करंट रिले में साथियों जैसे हमारा QLM हो गया, QRSI हो गया, QA हो गया, QE हो गया, QF1 हो गया, QD1 हो गया। अब QLM हमारा मेन ट्रांसफार्मर का ओवर करंट रिले है, QRSI1 RSI1 2 का ओवर करंट रिले, QA ऑक्सिलरी पावर सर्किट का ओवर करंट रिले, QE क्या है, RB के समय एक्साइटेशन करंट रिले होता है। अब QFN क्या है, RB के समय आउटपुट जो करंट होता है उसका रिले QD1 करंट डिफरेंस रिले होता है। अब मैकेनिकल रिले साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेशर रिले होता है और एक सर्कुलेशन रिले। अब प्रेशर रिले में साथियों जैसे QPDJ रिले है, ये डीजे का रिले होता है। RGEB होता है रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक, RGCP कंप्रेसर का कट इन कट आउट प्रेशर स्विच, RGAF फ्लैशर लाइट सर्किट में एयर फ्लो के लिए लगाया गया है। SWC जब SA9 से ब्रेक लगाते हैं तो लोको में जैसे ही 1 kg प्रेशर जाता है तो डायनेमिक ब्रेक कट ऑफ करता है, या जब SA9 से ब्रेकिंग लगाते हैं तो BCD को संप्रेस मोड करने के लिए SWC स्विच का प्रयोग किया गया है।
P1 प्रेशर स्विच और P2 प्रेशर स्विच। जब A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो P1 ऑपरेट होता है, जब किसी माध्यम से प्रेशर ड्रॉप होता है तो P2 ऑपरेट होता है। और सर्कुलेशन रिले, जो रिले साथियों हवा के प्रेशर से ऑपरेट होते हैं उसे सर्कुलेट करते हैं, जैसे MV-MT1, MVRH, QVSL1, QRSIN और QPH। साथ ही इन रिले के लोकेशन के बारे में हम देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ रिले रहते हैं। ये जो रिले लगाए गए हैं कैब नंबर 2 में TR पैनल पर लगे होते हैं। कुछ रिले TR पैनल पर लगे होते हैं, कुछ रिले हाई टेंशन कंपार्टमेंट में, कुछ रिले TP1 पे तथा कुछ रिले कैब 1 के पीछे लगाए गए होते हैं। साथियों देखते हैं कि अपना Q20 रिले HTC में लगा होता है, Q30 रिले बोर्ड पे लगा होता है, QOP1, QOP2, QA, QCBR रिले ये TR पैनल अर्थात रिले बोर्ड पे लगे होते हैं। QLM आपका रिले बोर्ड पर QRSI1 ब्लोअर के पास लगा होता है, QLA रिले बोर्ड पर, QE रिले बोर्ड पर, QF1 एंड 2 HTC कंपार्ट के कॉरिडोर में, QD1 ये भी आपका कॉरिडोर नंबर 1, 2 के HTC कंपार्टमेंट में लगा होता है। ये प्रेशर रिले साथियों जो RGEB, RGCP ये TP1 पैनल पे लगे होते हैं, RGAF, P1, P2 ये कैब 1 के पीछे लगे होते हैं। इन रिले के अतिरिक्त साथियों लोकों में सेफ्टी रिले लगा होता है, जैसे QLM, QOP1, QOP2, कंट्रोल रिले जैसे Q100 होता है, ऑक्सिलरी का सुपरवाइजरी रिले Q118 होता है, और एक टाइम डिले रिले और टाइम लैग रिले। साथियों हम देखते हैं कि टाइम लैग रिले किसे कहते हैं। टाइम लैग रिले QTD105, QTD106, QTD101 और QSBM लगा होता है। साथियों यदि रिले में सप्लाई दी जाती है लेकिन ये रिले कितने समय में, यदि टाइम डिले रिले है उतने सेकंड के बाद इसके कांटेक्ट लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साथियों हम जान सकते हैं यदि QTD105 में सप्लाई दी गई लेकिन इसका NY रिले मान लीजिए 5 सेकंड का लैग है तो ये 5 सेकंड के बाद इसके इंटरलॉक क्लोज होंगे, इसको टेम्पोराइज बनाया गया है। साथियों टाइम लैग रिले Q118, Q44, Q119 तथा P1 रिले ये सभी रिले टाइम लैग रिले होते हैं। टाइम लैग रिले का मतलब साथियों ये होता है कि यदि रिले की सप्लाई काट दी जाए तो भी इस रिले में इनर्जाइज बना रहता है जितने सेकंड का यह टाइम लैग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि Q118 रिले 5 सेकंड का टाइम लैग रिले है, इस रिले की यदि सप्लाई कट हो गई फिर भी यह रिले 5 सेकंड तक इनर्जाइज बना रहेगा। अर्थात जिस रिले की सप्लाई काटने के बाद भी वह रिले जितने समय का लैग है उतने समय तक इनर्जाइज बना रहे तो उसे हम टाइम लैग रिले कहते हैं। टाइम डिले रिले वह रिले जिसमें सप्लाई देने के बाद वह रिले उतने समय के बाद इनर्जाइज होता है उसे टाइम डिले रिले कहते हैं। साथ ही इसके बाद हम देखते हैं कि रिले में इंटरलॉक क्या होता है। ये छोटे छोटे सहायक कांटेक्ट होते हैं जो रिले के इनर्जाइज और डी इनर्जाइज होकर रिले को ऑपरेट कराते हैं। अर्थात रिले के 2 इंटरलॉक होते हैं, एक NCI होता है, एक NCI नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, एक NY नॉर्मली ओपन इंटरलॉक होता है। साथियों यदि ये कांटेक्ट जो बनाया गया है, यदि कांटेक्ट इधर से बना है तो ये NCI है, यदि कांटेक्ट इधर से है तो ये रिले का NY है, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज
कोई भी रिले लगाया गया हो, इसके दो ही इंटरलॉक होते हैं, एक NCI होता है और एक NY होता है। साथियों, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि NCI और NY कैसे काम करते हैं। साथियों, यदि हम मानते हैं कि ये हमारा Q118 रिले है, किसी भी रिले को कॉइल के माध्यम से दर्शाया जाता है। माना कि इस रिले में 110 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, बैटरी की सप्लाई यहाँ दी गई है। जैसे ही इस कॉइल में सप्लाई मिलेगी, एक कॉइल में मैग्नेट पैदा होगा। जैसे ये कॉइल में मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट होने के कारण ये अपने प्लंजर को खींचेगा। जब इसके प्लंजर खींचते हैं तो इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके इंटरलॉक जो लगे होते हैं, जैसे यहाँ NCI लगा है, ये NY लगा है। देखते हैं साथियों, यदि इस रिले में बैटरी की सप्लाई अभी नहीं दी गई है तो इसके जो है NCI लगा है, ये साथ NY लगा है, ये खुला है, इसके NCI यहाँ क्लोज हैं। अर्थात रिले में सप्लाई नहीं दी गई है, इधर से सप्लाई दी जाती है तो इसके NCI लगे रहेंगे और सप्लाई नीचे आएगी। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम बल्ब लगाए हैं तो ये बल्ब जलेगा। यदि रिले में सप्लाई नहीं है तो NCI के रास्ते सप्लाई आएगी, NY के रास्ते सप्लाई नहीं आएगी। अर्थात इधर से सप्लाई इसको मिलेगी तो बल्ब जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। साथियों, यदि देखते हैं कि इस रिले में ये सप्लाई दी गई तो कॉइल मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बन जैसे कॉइल मैग्नेट का काम करेगा तो प्लंजर को अपने तरफ खींचेगा, तो इसका NY लगेगा और इसका NCI हट जाएगा। अर्थात जब रिले इनर्जाइज होगा तो सप्लाई ये आएगी, ये सप्लाई नहीं आएगी। अर्थात साथियों, हम अब ये समझते हैं कि यदि रिले डी इनर्जाइज है तो NCI रास्ते सप्लाई आएगी, NCI रास्ते सप्लाई आएगी, NY रास्ते सप्लाई नहीं आएगी। यदि इसी रिले में सप्लाई दे दी गई, रिले इनर्जाइज हो गया, तो इसके NY रास्ते सप्लाई आएगी, NCI रास्ते सप्लाई नहीं आएगी। साथियों, यदि हम NCI NI के बारे में जान चुके हैं, रिले कहीं इस तरह से आपको मिलेंगे, कहीं अलग लगाया गया है। साथियों, फिगर में देखते हैं इसके इंटरलॉक जो होते हैं NI या NCI वो अलग लगे होते हैं। साथियों, हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं कि इस DJ कंट्रोल सर्किट में माना कि ये अपना Q45 रिले लगा है, ये अपना रिले है, इसके इंटरलॉक यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं। अर्थात रिले कॉइल से प्रदर्शित किया जाता है, इंटरलॉक इसके इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। यदि ये रिले डी इनर्जाइज है तो इसके NY खुला रहेगा, सप्लाई नहीं आएगी। यदि इसी रिले में हम सप्लाई दे दिए तो ये रिले का कॉइल इनर्जाइज होगा, इसके इंटरलॉक चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ से भी इंटरलॉक लगेगा। तो साथियों, हम NCI NY के बारे में समझ गए। और निम्न अब देखते हैं कि साथियों किस किस कंपनी के लोकों में रिले लगाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आजकल सभी लोकों में ज़्यादा से ज़्यादा ओमा टाइप के रिले मिलेंगे और दूसरा ABB या BBC टाइप के रिले मिलेंगे। बोमा टाइप में केवल यदि हम रिले के LED के माध्यम से देखें कि इनर्जाइज है या डिनर्जाइज है तो उसकी कैसे पता करते हैं। साथियों, यदि बोमा टाइप का रिले है तो इसमें केवल हरी LED लगी होती है। यदि यह जल रही है तो रिले इनर्जाइज है। यदि आपका रिले ABB टाइप का रिले लगा है तो इसमें हरा और लाल रंग दोनों का LED होता है। यदि हरा जल रहा है तो रिले इनर्जाइज होने के लिए तैयार है, यदि रेड भी जल गया तो रिले इनर्जाइज है।
साथ ही ये तो हम एलईडी के माध्यम से देख के पता करते हैं कि ये रिले इनर्जाइज है कि डी इनर्जाइज है। साथ ही यदि हम विजुअल देखते हैं रिले को सील तोड़ के या रिले के ऊपर से देखेंगे कि रिले मेरा इनर्जाइज है कि नहीं इनर्जाइज है, उसको हम देखकर कैसे पता करते हैं। साथियों ये देखिए फिगर में जो दिखाया गया है ये वोमा टाइप का रिले है। ये इसके अंदर के पार्ट हैं, इसके बाहर के पार्ट हैं। ये साथियों इसका एक प्लंजर नीचे जाता है और एक प्लंजर उठा रहता है। ये साथियों ये कॉइल है। जब इस कॉइल में बैटरी की सप्लाई आती है तो ये रिले मैग्नेट बनता है, कॉइल मैग्नेट बनकर इस प्लंजर को खींचता है। तो साथियों यदि बोमा टाइप का रिले हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये रिले इनर्जाइज है। साथियों इस रिले को देखेंगे जिधर कॉइल लगा है ब्लू कलर का, यदि उस तरफ ये प्लंजर यही है जो यहाँ दिखाया गया, ये प्लंजर उस तरह दबा हुआ है तो रिले इनर्जाइज है। यदि ये ब्लू कॉइल की तरफ प्लंजर नहीं दबा अर्थात इस तरफ प्लंजर दबा है तो ये रिले हमारा डी इनर्जाइज है। साथियों अब इसी रिले को हमको बेच करने की आवश्यकता पड़े तो यदि इनर्जाइज में बेच करना है तो इस प्लंजर को कॉइल की तरह दबाकर इधर बेज लगा देंगे, ये इनर्जाइज में बेज हो गया। यदि इसी रिले को डी इनर्जाइज में बेच करना है तो ये प्लंजर को इधर से दबाएंगे और यहाँ पर लकड़ी का बेज लगा देंगे तो ये रिले डी इनर्जाइज में बेच हो जाएगा। ये तो था साथियों बोमा टाइप का रिले। लेकिन देखते हैं कि ABB या BCC टाइप के रिले, ये इस तरह के रिले दिखाए गए हैं। साथियों ये अपना जो है ये इसके इंटरलॉक होते हैं, NCI NY जो दिखाए गए हैं। ये रिले में कॉइल अंदर दिखाया गया है, कॉइल नहीं दिखता है। जब कॉइल में सप्लाई आती है तो हम देखते हैं साथियों ये एक प्लंजर दिखाया गया है। यदि रिले इनर्जाइज रहेगा तो प्लंजर अंदर खींचा हुआ मिलेगा, यदि रिले डी इनर्जाइज है तो प्लंजर बाहर निकला रहेगा। यदि इस रिले को इनर्जाइज में बेच करना है तो हाथ से इस प्लंजर को दबाएंगे और यहाँ पे एक लकड़ी का बेज लगा देंगे, यानी देखेंगे ये जो प्लंजर है अंदर गया साथियों और ये जो दिख रहा लकड़ी का बेज इधर से लगा दिया गया है, प्लंजर दोबारा बाहर नहीं आए तो ये रिले इनर्जाइज में बेज हो गया। अब इसी रिले को डी इनर्जाइज में बेच करना है तो साथ ही इस रिले को दबाना नहीं है। ये जो प्लंजर यहाँ दिख रहा है, जो ये प्लंजर दिख रहा है तो ये बाहर इधर निकला रहेगा। अब इस साइड में कहीं पर हम लकड़ी का बेज लगा देंगे कि ताकि ये प्लंजर अंदर न जाए तो ये रिले डी इनर्जाइज में बेच हो जाएगा। साथियों एक रिले और मिलेगा कॉमेट टाइप का रिले। साथियों ये जो फिगर में दिखाया गया है ये अपना कॉमेट टाइप का रिले है। इसको बेच करने के लिए जो ये प्लंजर दिख रहा है लॉकिंग पिन इसमें लगा होता है। इस लॉकिंग पिन से यहाँ से इधर खींचेंगे और ये अपना प्लंजर फ्री हो जाएगा। अब इसको 90 डिग्री ऊपर उठा देंगे, यानी ये प्लंजर देखिए साथ ही इस फिगर में प्लंजर को बाहर खींचा गया है और ये जो यहाँ ऐसे था इसको घुमा के 90 डिग्री कर दिया गया है। अब इस प्लंजर को छोड़ देंगे, इस घाट में लग जाएगा अर्थात ये रिले बेज कंडीशन में बेज हो गया और यहाँ पर एक ग्रीन पट्टी दिखाई देगी। साथियों अब से दोबारा इसको देखते हैं। यदि इस रिले को बेच करना है तो इस लॉक पिन को बाहर खींचेंगे और इसको हम 90 डिग्री ऊपर घुमाएंगे और पुनः इस लॉकिंग को छोड़ देंगे, लॉक इसमें बैठ जाएगा। ये रिले बेज हो गया है। ये कॉमेट टाइप का रिले है। आजकल ये रिले लोगों में नहीं मिलेंगे।
साथ ही ये ओमा टाइप का ही रिले दिखाया गया है। आजकल रिले को वेज स्क्रू न लगाने के पड़े, उसके लिए एक स्क्रू लगा दिया गया है। साथियों ये वही स्क्रू है, जैसे मान लीजिए Q118 रिले है तो सेम बोमा टाइप का, इसके पहले जो बताए हैं बोमा टाइप का रिले हैं। यदि इसको बेच करने की आवश्यकता है तो इस स्क्रू को क्लॉकवाइज कसिए, ये रिले इनर्जाइज कंडीशन में बेच हो जाएगी। यदि यही रिले मान लीजिए Q51 है, इसको डी इनर्जाइज में बेच करना है तो स्क्रू बेज इधर लगाया होगा, तो उसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाए देंगे तो कसेगा, तो रिले हमारा स्क्रू के माध्यम से बेच हो जाएगा। साथियों अभी एक सेफ्टी रिले के बारे में जो दिखाया गया है, जैसे सेफ्टी रिले मान लीजिए अपना QOP1 है, एक QLM है, QRSI है। यदि सेफ्टी रिले मेरा ड्रॉप हो जाता है तो सभी रिले को एंटी क्लॉकवाइज, ये स्क्रू की एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर रिसेट करते हैं बाया QLM को छोड़कर। QLM एक ऐसी ही रिले जिसे क्लॉकवाइज घुमा के रिसेट करते हैं। यानी किसी भी सेफ्टी रिले को रिसेट करने की आवश्यकता पड़े तो हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और QLM ही एक ऐसी रिले है जिसे हम क्लॉकवाइज में घुमाकर रिसेट करते हैं। जैसे साथियों यदि टारगेट नहीं गिरा तो इस तरह गिरेगा। यदि सेफ्टी रिले का टारगेट यदि गिरता है तो गोल चक्री में लाल पट्टी पर एक सफ़ेद दिखेगा, और एक QLM गिरता है तो QLM में लॉक्ड लिखा हुआ भी आपको दिखेगा। साथियों रिले के बारे में तो हम जान गए, लेकिन हमको ये पता करना है कि कौन सी रिले को बेच कर सकते हैं और किस रिले को बेच नहीं कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने दिया है कि बेच नहीं किए जाने वाले रिले Q44 को भी नहीं बेच करना है, Q52, Q45, Q46, QTD 105, QTD 106 एंड किसी इन सारे रिले को बेच नहीं कर सकते हैं। बेच करने वाले रिले वे रिले जिन्हें हम बेच करते हैं, तो बेच हम दो कंडीशन में करते हैं। किस रिले को इनर्जाइज कंडीशन में बेच करना है और किस रिले को डी इनर्जाइज कंडीशन में बेच करना है, उसके बारे में जानते हैं। कौन सी रिले हैं जिसे हम इनर्जाइज में बेच करते हैं, जैसे Q100 को इनर्जाइज में, Q50 को इनर्जाइज में, QSBM को इनर्जाइज में, QCON को इनर्जाइज में, QTD 101 को इनर्जाइज में, PR1 को इनर्जाइज में, Q118 रिले को इनर्जाइज हालत में बेच करना है। यदि बेच करने की आवश्यकता पड़ी तो डी इनर्जाइज में कौन सी रिले बेच करना है, Q51, PR2, QBCD, QEMS, QEFL इन MPCS लोगों में। अर्थात बेच करने वाले रिले और इनर्जाइज अवस्था में बेच करने वाले रिले, डी इनर्जाइज अवस्था में बेच करने वाले, इन्हीं रिले को हम बेच कर सकते हैं, इनर्जाइज अवस्था या डी इनर्जाइज अवस्था। इस चार्ट में दिखा दिया गया है कि किस रिले को इनर्जाइज में बेच करना है, किस रिले को डी इनर्जाइज में बेच करना है। साथियों रिले को बेच करते समय सावधानियाँ, सबसे पहले हम VCB ओपन करते हैं, पेंटो डाउन करते हैं, IP कॉक बंद करते हैं ताकि BP प्रेशर न ड्रॉप हो, HBA ऑफ करते हैं। जिस रिले को बेच करना है उस रिले के कॉइल, टर्मिनल तथा उसके NCNY के प्लंजर, पायलट को चेक करते हैं। यदि सब सही है तो आवश्यकता अनुसार उस रिले को इनर्जाइज या डी इनर्जाइज में बेच कर सकते हैं। साथ ही एक वीडियो बोमा टाइप रिले को किस तरह से बेच करते हैं, इनर्जाइज है कि नहीं इनर्जाइज है, उसका एक वीडियो बनाया गया है, उसको ज़रूर देखें। साथियों उम्मीद है कि आप सभी को कन्वेंशनल लोगों में लगे सभी रिले कहाँ लगे हैं, क्या काम है, किस रिले को इनर्जाइज में बेच करेंगे, किस रिले को डी इनर्जाइज में बेच करेंगे। साथियों उम्मीद है कि आप लोगों को इस रिले के बारे में नॉलेज, जानकारी समझ में आया होगा। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।